साहिल साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी। साहिल साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है जी कुछ ही देर में मुझे लगता है। साहिल साहब आप खैरियत से हैं, मिजाज अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला सही जा रहा है। आप वो हम वैसे तो रमज़ान में हैं, वक्त बहुत कम है, वो आपको काफ़ी दिनों से लोग बहुत याद कर रहे हैं, तो जब आप आए हैं तो मेरे जहन में फ़ौरी तौर पे एक चीज़ आ गई है। मैंने कहा बात करेंगे, उसके बाद तो पता नहीं वक्त मिलना ही या नहीं मिलना। कट ही गई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए, तेरे दिन भी गुजर गए, मेरे दिन भी गुजर गए। तो साहिल साहब, दिन गुजरते चले जा रहे हैं रमज़ान के, और हर गुजरता हुआ लम्हा ये बता रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया है। मुफ्ती साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, कारी साहब भी मौजूद हैं, चांडिया साहब मेंबर पंजाब असम्बली हैं, और इस पर भी आगे बात करते हैं। बुशरा भी बहुत मिस किए साहिल साहब, आपके व्यूअर्स ने आपको बाकायदगी से पूछ रहे थे बार बार कि जी साहिल साहब की तरह कब आ रहे हैं। इतने कोई सवाल क्लटर हुए इकट्ठे, और इतने सवालों की लिस्ट है जो आपसे पूछ सवाल करें ना, फिर सवाल कर लें। एक सवाल नहीं, मैं तो कह रही पहले आप अपने नहीं सवाल कर लें। अच्छा जी, कल हमारी एक बात हो रही थी साहिल साहब, शादी के हवाले से बात हो रही थी, और फिर बात हो रही थी कि जब पढ़ाई कर रहे हैं आप, शादी के हवाले से जी हमारा टॉपिक था सोशल इश्यूज को लेके। तो अब बात ये हो रही थी कि देखिए, जब कुछ बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ तालीम को कंटिन्यू करते करते अपनी, वो एक होती है सोशल नॉर्म्स है कि उनको लगता है कि भाई वो इस एज से निकल गए हैं कि अब अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता या फ्लाइंग एटसेट्रा। तो यहाँ पे मुफ्ती साहब ने एक बात की थी कि उनके पास कोई खातून आई थी जो मेरे ख्याल से 30 या 32 साल की थी, तो उनकी उम्र गुजर चुकी थी और वो PhD कर गई थी। तो मुझे आपसे ये पूछना था साहिल साहब कि अब PhD कर रहा हो कोई, या MS कर रहा हो, या MPhil कर रहा हो, और 30 या 29 या 32 के एज ब्रैकेट में वो फॉल कर जाए, लड़की स्पेशली, तो क्या उसकी उम्र गुजर गई है? क्या शादी की कोई शरई उम्र है? क्या उम्र नहीं, गुजर बढ़ती हुई उम्र की तरफ से आपकी बढ़ती हुई उम्र क्या? हाँ जी, और ये 20 से 25 साल की जो लड़की का कोई ब्रैकेट है, और ये जो 30 से 32 साल की लड़की का जो ब्रैकेट है, इसमें क्या डिफरेंस है? 95 साल की औरत भी शादी कर सकती है, उम्र शादी के लिए नहीं, तो ये उम्र गुजर गई वाला क्या हिसाब है, क्या है ये? नहीं, उनका मतलब ये है कि एक बायोलॉजिकल पीक होती है, उम्र शादी के लिए भी नहीं होती। उम्र के बाद वी हैव अ सर्टेन बायोलॉजिकल क्लॉक, उसके बाद टेंडेंसी टू हैव चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करने की एक खास ऑप्टिमम एज है, बस उसका उसके लिए मुहावरा यूज किया जाता है, उम्र गुजर गई। वरना शादी तो 95 साल की औरत भी कर सकती है। लेकिन बच्चे तो मेरे ख्याल से लेट 30s या अर्ली 40s या कुछ ऐसे आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ने जिनको देनी है उनको तो फिर दे ही देता है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये बात जी, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी फरमाइए, कौन साहब है, कहाँ से? हसान साहब बात कर रहा हूँ, फैसला लाहौर से। ये जी हसान साहब। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आप सुन रहे हैं, आपको फरमाइए। मेरा साहिल साहब से सवाल था कि हमारे मतलब हमें हमेशा हदीसों से और कुरान से एक चीज़ मतलब वाज़ेह मालूम होती है कि खुदा और उसके रसूल से मोहब्बत की जाए, और हुजूर के एक हदीस भी है कि ऐसे लोग बाद में आएंगे कि वो मेरे अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन वो मुझे देखने के लिए। तो मेरा ये सवाल था कि ये मोहब्बत का जो एलिमेंट है, ये खुदा और उसके रसूल के लिए कैसे पैदा करें? ठीक है जी साहिल साहब। पहली बात तो ये कि ये एक ऐसा सवाल है कि जो हर वालिदा और हर वालिद को कि दिल में होता है, जहन में होता है, ज़बान पे होता है। मेरा जितना भी पूरी दुनिया में जिधर भी जा रहा हूँ, तीसरे चौथे सवाल के बाद ये सवाल आ जाता है। तो मैं अपने एक उस्ताद से पूछ रहा था कि सर ये लोग मुझसे सवाल करते हैं तो इसका बेहतरीन जवाब क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कितने लोग सवाल करते हैं? तो मैंने कहा कि सर हर तीसरा चौथा बंदा पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका। तो उन्होंने कहा वाकई सही कह रहे हो, हर तीसरा चौथा बंदा तुमसे सवाल कर रहा है। तो मैंने कहा जी सर बिल्कुल। तो कहते फिर यही जवाब है। अब गौर से समझे उनका मतलब क्या है। उनका मतलब ये था कि अगर साहिल दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इस तरीके से पहचाना जा रहा है कि लोग उससे पूछें कि बता मोहम्मद से मोहब्बत कैसे की जाए, समझ रहे हैं? वो ऐसे समझे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हमारे आका से निस्बत कैसे क्रिएट करनी है कि हर वक्त उनका जिक्र हो, हर वक्त सीरा पढ़ाई जाए, हर वक्त सीरा पढ़ी जाए, हर रेफरेंस मेरे नबी का हो, हर ताल्लुक से हर करीना, हर स्टेंसिल, हर पैमाना बोलता हो कि ये बंदा नापेगा तो मोहम्मद के करीने पे नापेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बंदा कहेगा सही तो पीछे से इसने सीरा के थ्रू कोई नबी अलैहिस्सलाम का रेफरेंस रखा होगा। ये कहेगा गलत तो इसको वैलिडेट करने के लिए कोई हदीस या सीरा या सुन्ना आ जाएगी। तो जब आप इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम की हर चीज को प्रोपगेट करेंगे, प्रोपगेट का मतलब होता है आगे फैलाएंगे और फैलाएंगे, फैलाएंगे दर फैलाएंगे, तब कहीं जाके लोग आपसे कहते हैं कि बताना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे करते हैं। तो मैं तो आपको फिर बता दूं, मुझे बड़ा बेसिक सा एक फार्मूला आता है कि जिसको जानते नहीं हो तो उससे मोहब्बत कैसे कर सकते हो। ये तो बेसिक रूल ऑफ थंब है। ये तो गोरे को भी पता है, काले को भी, ये गैर मुस्लिम को भी और मुसलमान को भी, कि जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं तब तक उससे कैसे प्यार करेंगे। तो आपको नबी इस्लाम को जानना बहुत जरूरी है और उसके लिए क्या तरीका है, किताबें खोलें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे बड़ी सीरा की किताब जो है ना, सबसे बड़ी सीरा की किताब कौन सी है? कुरान करीम। कुरान खुद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा की किताब है। एक एक आयत बताती है कि मेरा नबी उस वक्त कहाँ पे था, क्या शान नज़ूल थी इस आयत की। तो जब आप इस एंगल से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कायनात, ये दुनिया, ये लाइफ, तो ये सारी की सारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये तो जिस एंगल से देखते हैं तो पता चलता है कि अगर मोहम्मद नहीं है तो यहाँ पे तो कुछ एक्सप्लेन नहीं हो सकता। ना सही एक्सप्लेन हो सकता है कि सही क्यों है, ना गलत एक्सप्लेन हो सकता है कि गलत क्यों है। तो मैं उस सतह पे लेके आना चाह रहा हूँ यूथ को कि जो सिर्फ नाते ना पढ़ा करें, नाते बन जाया करें। नाते पढ़ना सिर्फ नमूद है, नात हो जाना है कि हर मुसलमान चलता फिरता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो। हर बंदा, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मेरे साथ मेरे ऑस्ट्रेलिया में मैं सेशन कर रहा था, तो जिन मेरे मेज़बानों ने, शाहरुख साहब नाम है उनका और उनकी बेगम का नाम है साइमा, इन दोनों मियाँ बीवी ने मुझे एक होटल में ठहराया हुआ था फॉर द 10 ईयर्स। तो होटल में ना एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड की तरह, वो दरवाज़ा खोलने के लिए, हम तो सबको पता है। तो वो हर 2-3 घंटे बाद बंदा इधर उधर रख देता है तो गुम हो जाता है, तो रिसेप्शन पे जाके हम दूसरा कार्ड बना लेते हैं। तो बहरहाल वो जब मेरा जाने का वक्त हुआ तो मेरे जेब में ना वो कार्ड रह गया हुआ था होटल में, अपने रूम का। तो मैंने अपने मेज़बान से कहा कि शाहरुख साहब ये कार्ड रह गया है मेरे पास, तो इसकी कोई खास जरूरत तो नहीं होती। कैसे नहीं हुआ है, मैंने ये वापस करना है। मैंने कहा खैर है सर, ये कार्ड तो 1 सेकंड में बन जाता होता है, इसकी कोई वो थोड़ी सी क्रेडिट कार्ड थोड़ी है, ये तो 500-600 कार्ड पर डे री इशू होते हैं, क्योंकि लोग घुमा देते हैं। कहता लोग घुमाते होंगे ना, असल में मेरे नाम के साथ मोहम्मद लगा हुआ है। वो मोहम्मद शाहरुख जानते हैं मुझे, वो तो गैर मुस्लिम है। वो समझेंगे कि ये चीज हमारे लिए, हमारी कोई चीज ले गया तो उसने इसके ऊपर तरफे नजर कर दिया। मैं उनको ये मौका नहीं देना चाह रहा कि एक मोहम्मद नाम का बंदा इतनी सी भी चीज की 2 नंबरी करे। सो ये मैं वाकया आपको क्यों सुना रहा हूँ, ये भी रिसेंटली हुआ है कि मोहम्मद असल में हमारी जो पास हमारा भरम है कि गौर समझे, हम जब कैजुअली बोलते हैं ना अपने नबी का नाम कैजुअली भी, तब भी हम उस पूरे इस्लाम के ब्रांड को रिस्क में डाल सकते हैं कि भाई कोई ऐसी चीज नहीं कर देना जिसका नाम मोहम्मद शाहरुख हो। उसको पता होना चाहिए कि वो अब रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी की पूरी उम्मत को, किसके थ्रू, अपने नबी के थ्रू। तो वो बहुत एक करीना है। मेरा नबी एक ऐसा करीना है कि जिसके थ्रू मेरी अपनी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव हो रही है सिर्फ नाम लगा देने से। और सिर्फ सोचे कि लोग कैसे देखते हैं अल्लाह ताला के वली, किस तरीके से देखते हैं इस खाली इनके मेरे नबी के नाम को। तो हम जब तक जानेंगे नहीं तब तक मोहब्बत नहीं करेंगे। और जानने के लिए आप दुनिया की कोई सीरा की किताब उठाएं जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा हो, कोई भी किताब, और उसको शुरू कर दें। मैं आपको बता रहा हूँ तजर्बे से, मुशाहिदे से, गारंटी से, आप एक किताब शुरू करेंगे चाहे जिस मर्जी लिखारी की हो, और वो एक एक करके आपको बाकी की किताबों का रुख दिखाएगी और आपको फिर पता भी नहीं चलेगा आपने सैकड़ों किताबें पढ़ ली भी हों।
مگر ہم سے وہ ایک کتاب نہیں شروع ہوتی، کیونکہ وہ کتاب کے پیچھے ہمیں سستی ہے کہ کتاب کا مطلب تو ہے جی میں نے پورا کوئی کورس کرنا ہے تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے۔ ماں باپ کو میں اس لیے بتاتا ہوں کہانی سنایا کریں، کہانی، بچے کہانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم سب کہانیوں سے سیکھتے ہیں، بڑے جو ہیں وہ کہانی کے بغیر بھی سیکھ لیتے ہیں، مگر بچے صرف کہانیوں سے سیکھتے ہیں۔ تو وہ والی کہانیاں کریٹ کریں، جو کہ کریٹ کا مطلب ہے کہ واقعہ وہی ہو، اس کے اندر کیوریوسٹی کریٹ کریں، بچے کو پتا ہوگا کہ وہ کتنا بڑا واقعہ سنانے والے ہیں اور ہمارا ہیرو جو ہے اس کہانی کا کتنا بڑا ہیرو ہے۔ اور اسپیشلی امیاں یہ بات سن لیں کہ جب وہ بچے کو کہانی سنائیں تو کہانی ہیرو کی وجہ سے بڑی نہیں ہوتی، خالی اس میں ولن بھی بڑا ہونا ضروری ہے۔ اوکے، تو ادھر پورے کی پوری ڈیٹیل سے بتائیں کہ وہ کتنی بڑی سختی تھی، کتنی کٹھن قسم کا ماحول تھا، معاملات تھے، جس کو سر کرنا ضروری تھا اس کہانی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چاہے وہ غزوہ حنین تھا جس میں اکیلا میرے نبی کھڑا ہے اور پوری کی پوری فوج سامنے کھڑی ہے اور میرا نبی اکیلا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا۔ پکچر بنائیں بچے کے ذہن میں کہ اکیلا بندہ فوج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کیا منظر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ بدر تھا، چاہے وہ احد تھا، جو بھی غزوہ، جو بھی پرسنل یا پروفیشنل ڈومیسٹک یا پولیٹیکل معاملہ تھا، اس کی تصویر کشی کیسے کرنی ہے، اس میں ہیرو اور ولن کا کانسیپٹ کہاں سے آپ نے دکھانا ہے، وہ عکاسی کر کے دینی ہے بچے کو۔ جب تک آپ کو یہ بیسک سی سینس نہیں کلیئر ہوگی تب تک آپ کہانی نہیں بنا سکیں گے، جس کا مطلب ہے سنا سکیں گے۔ اور جب آپ کو کہانی کی بجائے کتابیں سنانی اور ڈاکیومنٹری سنانے کی عادت پڑے گی تو بچے بور ہو جائیں گے، اس لیے بچے کتابوں سے دور بھاگتے ہیں اور اس لیے بڑے ہو کے بھی وہ سیرہ نہیں پڑھتے۔